Welcome to your YouTube channel, my YouTube channel तौफीक सर फ्री एजुकेशन। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आपसे सदैव शिकायत है, आपसे हमेशा एक शिकायत रहती है। आज फिर मैं वही शिकायत आपके सामने रख रहा हूँ। आप वीडियो तो खूब देख रहे हैं, खूब अच्छे से देख रहे हैं, बट एक काम नहीं करते आप, उसमें कुछ जाता भी नहीं आपका है। आपको लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट भी करना है। अगर कुछ आपको गलत लग रहा है, जैसे आवाज़ नहीं आ रही या वीडियो बढ़िया नहीं बन रहा है, जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइडेशन नहीं दे पाएंगे। अगर अच्छे से अच्छे क्वालिटी लेनी है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या कमी छूट रही है और क्या अच्छा हो रहा है और क्या और बेहतर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको समझाने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, और अगर आप ये तीनों एग्जाम्पल सही से सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर कोई भी दशमलव संख्या का आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या का हम घनमूल निकाल के बताएंगे कि इस संख्या का घनमूल कैसे निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए क्या करना है। करना कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात समझनी है। जैसे 1.33 और 1, ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब हमें इसका आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने से पहले क्या करना होगा, पहला काम ये है कि आप इसका बटा कर लें और इसके नीचे 1 बढ़ा दें। इतना काम आप करेंगे सबसे पहले। फिर क्या होगा, जब दशमलव हटाएंगे आप, तो दशमलव के बाद संख्याओं को गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरोस लगा देंगे। अब आपके पास न्यू संख्या आ गई है, ये डेसिमल हट चुका है, 1331/1000। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल का नियम ये है कि जिसका भी आपको घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है, तो इसकी पावर रूट पावर 3 दिखा देनी है। ये करनी होती है, इसको हम करनी कहते हैं। तो अब हम लोगों को इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये करना है, हमें पता है। आप अगर पिछला वीडियो देखें तो मैंने आपको घन संख्याएं बताई थी और कहाँ से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन बताया था। तो ये वाली संख्या नहीं आई थी, याद रखिएगा। ये घन जो है 11 का है, ये घन 11 का है, और ये घन आपको कल हम बता चुके हैं, ये घन है 10 का। तो अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए ये घन है 11 का, तो 11 की पावर 3, और ये घन है 10 का, तो 10 की पावर 3। अब इसको टोटल में आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी घात 3, यहाँ भी घात 3, और ये करनी घात 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा 11/10 का होल पावर 3। अब ये होल पावर और ये पावर कट गई, अब आपके पास बचता है 11/10। और जब कोई संख्या जीरो की संख्या से जब हम भाग करते हैं, तो साधारण सी बात है कि जितने जीरो होते हैं दशमलव दाहिनी की तरफ से उतने ही दशमलव मिल जाते हैं। तो यहाँ 10 है, अर्थात दशमलव का 1 स्थान मिलेगा। तो 10 से जब आप इसको भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.1। ये लीजिए, आपका इस वाली संख्या का घनमूल आ चुका है। ये आपका कैसे हुआ है ये आप देख सकते हैं। चलिए अब दूसरी संख्या को लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या ये है दूसरी संख्या 74.0078। पहला स्टेप क्या है, ये संख्या लिखेंगे, पॉइंट जो भी संख्या दी गई है उसको हम लिख देंगे, बटा की निशान लगा देंगे और नीचे बढ़ा देंगे 1। अब क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगाने, 1 2 3, यानी कि 3 जीरोस आ जाएंगे। अब हमारे पास न्यू संख्या आ गई है 740781/1000। अब इसे हमें इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, जिस भी संख्या का घनमूल निकालना है उसकी करनी 3 लगा देंगे, उसकी करनी 3 लगा देंगे। तो ये लगा दिया हमने
अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आपने नहीं किया है तो इसका फैक्टराइजेशन करके आप देखिएगा। कल हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे घनमूल हम निकालते हैं। तो ये एक साधारण संख्या है, इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो 2 से गुणा करें, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 तिहाई 6, 2 नेम 18। फिर से देखिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0 का 0 और 2 तिहाई 6, 2 नेम 18। अब इसको काटेंगे, ये कितने से कटेगी, ये कितने से कटेगी, ये गौर करना है। 74, 0, 78 जो संख्या हमारी है ये किससे कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया है। कितने से कट सकती है ये आपकी कटेगी 3 से, 10 3 13, 3 से भी नहीं कट रही, 7 से, 7 पचे 35, 5 35, 5 चक्कू 20, 7 से भी नहीं कट रही है। 9 से देखते हैं, 9 3 27, 9 चौक 36, बचा 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 से भी नहीं कट रही है। 13 से देखेंगे, 13 दूनी 26, बचा 11, हो गया 110, 13 नेमा 117, 13 8 104, बचा 6, 13 8 104, बचा 6। तो ये आपकी संख्या किससे कट रही है, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 तिहाई 6, 2 नेम 18, 2 से कट गई है। इसमें कोई संख्या में 1 मिनट देखते हैं, संख्या में कोई फॉल्ट तो नहीं है। संख्या 74,088 थी, 74,088। यहाँ पर एक संख्या गड़बड़ हो गई है इसीलिए ये बढ़ नहीं रहा है। 74,088 है ये। तो 74,088 को जब हम काटेंगे, 74,088 ये हम सही कर देते हैं, ये संख्या गलत हो गई थी। तो 2 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर आपका आएगा 4 और 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये संख्या 11 1 12, ये 2 से नहीं कटेगी, अब ये 3 से कटेगी। 3 तिहाई 9, 2 संख्याएं काटने जा रहे हैं, 2 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, और फिर 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9। अब 7 से कटने वाली ये संख्या आ गई है। तो इस तरह से हमें पता चल गया, त्रिक लेंगे हम, त्रिक 3 3 का जोड़ा त्रिक कहलाता है। तो त्रिक किसका बन गया, 2 का और 3 का और 7 का, 2 तिहाई 6 और 6 सते 42, ये हो गया 42 का क्यूब। और इसका अभी हमने निकाला है, ये 10 का क्यूब है। अब ये होल क्यूब कर दीजिए, यहाँ पर होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 42/10, यहाँ पे 10 का क्यूब है ये। तो ये आपका हो गया क्यूब। अब इससे इसको काट देंगे, आया 42/10। अभी हमने बताया कि 10 से अगर किसी को भाग देंगे तो आएगा दशमलव का एक स्थान, तो ये आ जाएगा 4.2। इस दूसरे का भी आंसर आपका क्लियर हो गया है। इन 2 एग्जाम्पल्स को देख करके आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम तीसरा लेने जा रहे हैं, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला लेते हैं एग्जाम्पल। इसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा पहले वाले को। आप वीडियो को बैक करके आप पुनः देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके हाथ में है। आप चाहें तो आप कितना भी बैक आ सकते हैं और कितना भी आगे जा सकते हैं। तो लेते हैं आप तीसरा एग्जाम्पल, 0.0000729, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। और अगर इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना जान जाएंगे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। पहला काम क्या है, वही संख्या आप उतार लीजिए, सेम टू सेम उतार लिया। और उसके नीचे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, बस 1 बढ़ाना है। 1 बढ़ाने के बाद दशमलव को हटाना है,
दशमलव जब हम हटाएंगे तो दशमलव के पीछे के अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो ले लेना है, 6 जीरो ले लेना है। अब इसके बाद में क्या करना है, अब ये दशमलव हट गया तो इन जीरोस का वैल्यू कुछ नहीं रह गया। जब किसी संख्या के सामने बाईं ओर जीरो होते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह से ऊपर केवल 729 बचा है और नीचे कितना बचा हुआ है, 10 लाख। 10 लाख। अब देखिए इसका घनमूल निकालेंगे तो वही काम करना पड़ेगा, कड़ी 3 लगानी पड़ेगी। ये तो हमको मालूम है, आपको 1 से 10 तक जो घन संख्याएं हमने बताई थी ये वही उसमें आने वाली एक संख्या है। और प्यारे बच्चों, आपको 1 से 10 तक अगर घन संख्याएं पता हैं तो आपको किसी भी संख्या का घन या घनमूल निकालने में बहुत आसानी रहेगी। अगले वीडियो में मैं यही बताऊंगा किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, और 1 से 10 तक अगर आपको घन याद है तभी ये आप सीख पाएंगे। तो अब आप इसको आप जानते हैं 729 कितने का है घन, पता है आपको? नहीं पता है? बहुत आसान है, 9 का है। 9 का ये घन है, 9 का। तो ये ऊपर वाला जो है ये तो 9 की पावर 3 हो गया। अब नीचे वाले में घन कितने का है, 3 3 का जोड़ा लगा दीजिए तो त्रिक 2 बन रहे हैं जीरो के, इसका मतलब ये 100 का घन है। अब क्या होगा, ये होल हो जाएगा, होल घन मतलब 9/100 का घन। अब इस रूट से ये हट जाएगा, 9 से भाग देंगे 100 को, और जहां आपने 9 से 100 को 100 से 9 को भाग दिया तो दशमलव के 2 स्थान, यहाँ पर 9 अकेला है, जीरो बढ़ा लीजिए और इधर लगा दीजिए। ये लीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। आई होप आप जरूर और जरूर आप सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको एक ही सजेशन देना चाहेंगे कि वीडियो कोई भी देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो उसके पॉइंट छूट जाएंगे और आप फिर नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।